हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल बगीता हिंदी क्लासेज में। आज हम यूजीसी नेट सिलेबस में इकाई 2 के अंतर्गत हिंदी साहित्य का इतिहास में आदिकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, गारसा द तासी के ग्रंथ का क्या नाम है? गारसा द तासी के ग्रंथ का क्या नाम है? ऑप्शन ए है हमारा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ऑप्शन बी इस्तवार द ला लिटरेचर एंदवी ए हिंदुस्तानी। ऑप्शन सी तजकीरा ई सुवरा ई हिंदी। ऑप्शन डी हिंदुवी साहित्य का इतिहास। तो हमारा इसमें आंसर है आंसर बी। इसमें हमारा सही आंसर क्या है? आंसर नंबर बी, इस्तवार द ला लिटरेचर एंदवी ए हिंदुस्तानी। ये गारसा द तासी के ग्रंथ का नाम है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इस्तवार द ला लिटरेचर एंदवी ए हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन ए हिंदी भाषा में, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी फ्रेंच, ऑप्शन डी उर्दू भाषा में। तो इसका आंसर है हमारा सी, ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। इसके विषय में देखिए 2-3 बातें आपको याद रखनी है कि गारसा द तासी के ग्रंथ का नाम है इस्तवार द ला लिटरेचर एंदवी ए हिंदुस्तानी। यह किस भाषा में लिखा गया है? तो ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया है और इसका प्रकाशन 2 भागों में हुआ है। भाग 1 का प्रकाशन हुआ है 1839 में और भाग 2 का प्रकाशन हुआ है 1847 में। और इसमें लगभग 738 कवियों का परिचय दिया गया है। 738 में से सिर्फ 72 ही हिंदी के कवि हैं, बाकी उर्दू के कवि हैं। यानी इस ग्रंथ में हिंदी और उर्दू के 738 कवियों का विवरण दिया गया है और जिसमें से सिर्फ 72 ही हिंदी के कवि हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य इतिहास की नींव का पत्थर किस ग्रंथ को माना गया है? ऑप्शन ए द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ऑप्शन बी इस्तवार द ला लिटरेचर एंदवी ए हिंदुस्तानी, ऑप्शन सी शिव सिंह सरोज, ऑप्शन डी मिस्र बंधु विनोद। तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन ए द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक इतिहास ग्रंथ को नींव का पत्थर माना गया है। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना गया है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा माना गया है? ऑप्शन ए है इस्तवार द ला लिटरेचर एंदवी ए हिंदुस्तानी, ऑप्शन बी द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ऑप्शन सी हिंदी साहित्य का इतिहास, ऑप्शन डी शिव सिंह सरोज। तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा लिखा गया है और इसको हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना गया है और इसी ग्रंथ को ही क्या है, नींव का पत्थर भी कहा गया है। इसी ग्रंथ को क्या कहा गया है? नींव का पत्थर भी कहा गया है। दोनों फैक्ट याद रखने हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में सबसे पहले काल विभाजन और प्रवृत्ति निरूपण और मूल्यांकन किसने किया? ऑप्शन ए गारसा द तासी ने, ऑप्शन बी शिव सिंह सेंगर ने, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन डी डॉक्टर ग्रियर्सन ने। तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। सबसे पहले इन्होंने ही काल विभाजन और प्रवृत्ति निरूपण का मूल्यांकन किया था। अगला प्रश्न है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है? ऑप्शन ए प्राकृत से, ऑप्शन बी संस्कृत से, ऑप्शन सी प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से, ऑप्शन डी पाली से। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से।
प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना है रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य के इतिहास में दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति किसने आरंभ की थी? हिंदी साहित्य के इतिहास में दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति किसने आरंभ की थी? ऑप्शन ए गार्षादय तासी ने, ऑप्शन बी डॉक्टर ग्रियर्सन ने, ऑप्शन नंबर सी शिव सिंह सेंगर ने, ऑप्शन नंबर डी रामचंद्र शुक्ल ने। तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी रामचंद्र शुक्ल ने। दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति किसने आरंभ की थी? रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है हमारा, आदिकालीन काव्य में किस प्रवृत्ति का अभाव है? किस विशेषता या प्रवृत्ति का अभाव है? ऑप्शन नंबर ए भक्ति, ऑप्शन नंबर बी श्रृंगार, ऑप्शन सी प्रकृति चित्रण, ऑप्शन डी राष्ट्रीय चेतना। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय चेतना का अभाव है। अगला प्रश्न है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकालीन कृतियों पर विचार करते हुए कितने ग्रंथों को प्रामाणिक माना है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 12 है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 12 ग्रंथों को प्रामाणिक माना है। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहले प्रयास किसने किया था? हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का सबसे पहले प्रयास किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर ग्रियर्सन, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी गार्षादय तासी, ऑप्शन नंबर डी शिव सिंह सेंगर। तो सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का सबसे पहले प्रयास किया था ऑप्शन नंबर सी गार्षादय तासी ने। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को अंग्रेजी में उर्दू कवियों का इतिहास और उर्दू में हिंदी शायरी का तज़किरा कहा गया है? ऑप्शन ए इस्तवार द ला लिटरेचर एंडवी ए हिंदुस्तानी, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, तज़किरा ई सुवरा ई हिंदी, हिंदवी साहित्य का इतिहास। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, तज़किरा ई सुवरा ई हिंदी को अंग्रेजी में उर्दू कवियों का इतिहास और उर्दू में हिंदी शायरी का तज़किरा कहा गया है। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं हैं, प्रत्युत ग्रियर्सन हैं। उपयुक्त कथन किसके द्वारा कहा गया है? ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त, प्रोफेसर नलिन विलोचन शर्मा, ऑप्शन सी शिव सिंह सेंगर, डी सुमन राजे। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, नलिन विलोचन शर्मा ने ये कहा है। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में काल विभाजन के लिए कितनी पद्धतियों का आश्रय लिया गया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 4 पद्धतियों का आश्रय लिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद करके हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किसने प्रकाशित कराया था? ऑप्शन ए डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त, ऑप्शन बी लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, ऑप्शन सी नलिन विलोचन शर्मा, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी जॉर्ज ग्रियर्सन के ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किया था। और कब किया था? 1957 में। कब किया था? 1957 में, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से। और डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने गार्षादय तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किया था हिंदवी साहित्य का इतिहास नाम से 1952 में। ये दोनों याद रखने आपको। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखक गार्षादय तासी था। यह निर्विवाद है, यानी इस पर कोई विवाद नहीं है। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखक गार्षादय तासी था, यह निर्विवाद है। उपर्युक्त कथन किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन ए गार्षादय तासी, ऑप्शन बी
प्रोफेसर नलिन विलोचन शर्मा, ऑप्शन सी मौलवी करीमुद्दीन, ऑप्शन डी डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी। ये किसके द्वारा कहा गया है? प्रोफेसर नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा ये कहा गया है। तो ये थे आज के हमारे आदिकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको सभी प्रश्न याद रखने बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।